Hi students, welcome back to your channel Commerce Brilliance. I am Rajesh Kacholia. Continuing with our account chapter NPO, and our today's topic is fund-based accounting. Now what is fund-based accounting? In fund-based accounting, certain specific funds are created by the NPOs for certain specific purposes. ठीक है, कुछ स्पेसिफिक फंड क्रिएट करे जाते हैं एनपीओ के थ्रू फॉर स्पेसिफिक पर्पस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई क्रिकेट क्लब है, क्या है, कोई क्रिकेट क्लब है या स्पोर्ट्स क्लब है, तो वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करने के लिए, राइट, प्राइज देने के लिए, फॉर द प्राइज गिविंग दे क्रिएट द फंड्स। वो क्या क्रिएट करते हैं? फंड करते हैं, राइट, या फिर उनको डोनेशन मिलते हैं। इधर दे क्रिएट द फंड और दे रिसीव द डोनेशंस for organizing the tournaments, for having the matches and all, right? इसके लिए एक स्पेसिफिक फंड बन गया ये, और इसके हमें अकाउंटिंग सीखनी है, राइट? तो जब ये स्पेसिफिक फंड होते हैं तो डेफिनेटली तो ये स्पेसिफिक पर्पस में यूज आएंगे, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी स्पेसिफिक फंड होते हैं तो जो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट करे जाते हैं, तो इनसे रिलेटेड भले ही हमें डोनेशन मिले या कोई इनकम जनरेट हो, ये इसी के अंदर ऐड होगी और इसी में से सब्ट्रैक्ट होगी। और ये सारा प्रेजेंटेशन नॉर्मली कहाँ होगा? बैलेंस शीट में। ठीक है, मतलब ये जो सारा प्रेजेंटेशन करना है आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग का, ये बैलेंस शीट में होगा प्रेजेंटेशन इसका। कहाँ पे? लायबिलिटी साइड। ठीक है, बट इसकी एक कंडीशन है, तो पहले एक बार रीड कर लेते हैं फिर देखते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, स्पेसिफिक फंड हो गया, ऑल द डोनेशंस इनकम्स रिलेटेड टू इट मतलब फंड आर एडेड इन इट, उसी के अंदर ऐड करी जाती है, राइट। वेयर एज एक्सपेंडिचर्स आर डिडक्टेड फ्रॉम इट, जबकि एक्सपेंडिचर क्या होंगे? उसमें से ही डिडक्ट होंगे। मतलब अगर आपने कोई सपोज क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है और टूर्नामेंट के लिए कोई स्पेसिफिक फंड क्रिएट कर रखा है आपने, तो उससे रिलेटेड, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड अगर आपको कोई डोनेशन मिलेगा तो उसी में ऐड होगा। उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने से अगर कोई आपकी इनकम हुई तो उसी में ऐड होगी, और कोई एक्सपेंडिचर्स होते हैं तो उसी में से माइनस होते हैं। ठीक है, ये होती है आपकी फंड बेस्ड अकाउंटिंग। और नॉर्मली ये प्रेजेंट कहाँ होती है? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है? अगर सपोज नॉर्मली तो अगर आपके फंड्स ही ज्यादा होते हैं इसलिए वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आते हैं। दैट मींस अगर आपकी फंड है, फंड से रिलेटेड जो भी इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर इनकर करने के बाद अगर आपका बैलेंस बच जाता है तो वो कहाँ आता है? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। बट इन द केस अगर उल्टा हो जाए कि आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए, फंड्स कम है, उससे रिलेटेड इनकम कम है, ठीक है, तो वो कहाँ आएगा फिर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको सब्सक्रिप्शन के 6 केसेस लेके समझाया था, यहाँ पे मैं आपको 2 3 4 जो भी केसेस हैं विद एग्जांपल्स मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इसमें 2 एग्जांपल ले रखे मैंने। पहले एग्जांपल के अंदर आपको मैच फंड दे रखा है 5 लाख का, उससे डोनेशन मिला आपको उसी मैच फंड के लिए 50,000। मैच में एक्सपेंसेस हुए आपके 3 लाख के, और मैच जो आपने करवाया उसमें टिकट्स बेची आपने, उससे आपको इनकम हुई कितने की? 3,20,000 की। तो मतलब ये जो फंड बना आपका इसके लिए, मैच के लिए, मैच ऑर्गेनाइज करने के लिए, और उससे रिलेटेड इनकम भी है और उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर भी है, राइट। अब हम यहाँ देखें तो मेरा 5 लाख का फंड है और 3,20,000 की इनकम है और डोनेशन है, तो अराउंड 8 लाख कुछ हो गया, और जबकि हमारा एक्सपेंडिचर 3 लाख है। मतलब एक्सपेंडिचर कम है हमारे फंड से, तो ये कहाँ होगा? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ फॉर्मेट बना रखा है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बैलेंस शीट, यहाँ पे आप लिख दो लायबिलिटी, रुपीज, असेट्स एंड रुपीज, राइट। अब यहाँ पे आप सबसे पहले लिखो मैच फंड। ठीक है, मैच फंड कितने का आपका? 5 लाख रुपीज का, राइट। फिर इसमें ऐड कर दो आप डोनेशंस। डोनेशन कितने के मिले आपको? 50,000 के।
राइट। फिर इसी में ऐड कर दो आप टिकट बेचने इनकम हुई ना आपकी, सेल ऑफ मैच टिकट्स। मैच के टिकट्स बेची आपने कितने की, 3,20,000 की। टोटल कितना हो गया आपका, 8,70,000। कितना हो गया, 8,70,000, राइट। अब इसमें से आप डिटेल कर दो आपके, क्या डिटेल कर देंगे हम, मैच एक्सपेंडिचर, मैच एक्सपेंसेस कितने हो गए आपके, 3 लाख के मैच एक्सपेंसेस, राइट। वो कितने के, 3 लाख। आपका अमाउंट कितना आ गया, 5,70,000। दिस इज योर फंड बेस्ड अकाउंटिंग का ये पहला मेथड है, सिंपल, सिंपल इंफॉर्मेशन देखिए, राइट। अब दूसरा देखो आप, इसमें मैच में लिखा है आपको 4 लाख का, डोनेशन में लिखा है आपको 1 लाख का, मैच एक्सपेंसेस में लिखे 8,70,000 के, और सेल ऑफ मैच टिकट आएंगे 3,20,000 के। मतलब देखो आप 4 लाख का मैच फंड, अगर मैं नॉर्मली कैलकुलेट करूँ तो 5 लाख का लोगे, टोटल 5 लाख, और 8,20,000 के करीब करीब मेरी इनकम आ रही है। मतलब फंड हमारा पैसा आ रहा है क्या करने के लिए, मैच ऑर्गेनाइज करने के लिए। और जबकि जो मेरा एक्सपेंडिचर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 870 का। तो अब मेरा ये फंड से ज्यादा आ रहा है, तो इसको मैं कहाँ प्रेजेंट करूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। तो यहां लिखो आप एक्सपेंडिचर, यहाँ रुपीज, और ये आपके आ गए इनकम, राइट। अब इसके अंदर थोड़ा प्रोसेस उल्टा फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो सबसे पहले आप लिखोगे मैच एक्सपेंसेस विच इज 8,70,000, ठीक है। फिर आप इसमें माइनस कर दो, लेस मैच फंड, वो कितने का है, 4 लाख का। मैच फंड कितने का है आपका, 4,70,000। फिर इसमें से आप लेस कर दो डोनेशंस, वो कितने के हैं, 1 लाख के। कितना आ गया, 3,70,000, राइट। अब फाइनली इसमें से आपको क्या लेस करना है, सेल ऑफ मैच टिकट्स, सेल ऑफ मैच टिकट्स which is 3,20,000, जो कितना है, 3,20,000। तो आपका एक्सपेंडिचर साइड का अमाउंट कितना आ जाएगा, 50,000। तो मतलब इन दो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आपका फंड ज्यादा है तो बैलेंस शीट में क्लियर होगा, और अगर फंड कम पड़ जाता है, इनकम कम पड़ जाती है उस फंड के रिलेटेड, तो फिर वो कहाँ प्रेजेंट होगा, एक्सपेंडिचर में। That means if expenditure is higher then the fund plus income, it is to be presented in income and expenditure account. But if fund is higher and income is higher than the expenditure, it is to be presented in the balance sheet. अब इसके दो केसेस और ना बेटा, हमने अभी फंड बेस्ड अकाउंटिंग को 2 एग्जांपल से समझा था, वो उसके बेसिक एग्जांपल थे, मतलब बेसिक क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं। अब हम उसको एक मैक्सिमम जो एक इंफॉर्मेशन हो सकती है फंड बेस्ड क्वेश्चन के लिए, उस तरीके से भी समझ सकते लेते हैं कि मैक्सिमम कोई एक क्वेश्चन में फंड बेस्ड अकाउंटिंग के लिए क्या इंफॉर्मेशन आएगी, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ठीक है। फिर एक और है हमारा असेटमेंट, मैं पहले ये एक्सप्लेन कर लूं फिर वो समझाऊंगा आपको, राइट। चलो अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या क्या है। पहले हमारे पास सिर्फ 4 इंफॉर्मेशन थी, स्पोर्ट्स फंड, उसके रिलेटेड डोनेशन, उससे रिलेटेड इनकम, और उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर, राइट। अब हमारे पास क्या क्या है, एक हमारे पास स्पोर्ट्स फंड है, फिर स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है। दैट मीन्स अब एनपीओ ने क्या किया है, जो स्पोर्ट्स फंड में पैसा पड़ा था उसको ऐसे फंड ना रख के कहीं इन्वेस्ट कर दिया है, तो वो हो गया आपका स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, अब फिर जो इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला आपको,
फिर डोनेशंस मिले स्पोर्ट्स फंड के लिए 1 लाख के, स्पोर्ट्स पे प्राइजेस दिए आपने 90,000 के, और एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट कितने हुए 40,000 के। ठीक है, ये आपके एक्सपेंसेस हुए, राइट। अब इसका प्रेजेंटेशन नॉर्मली देख लो आप, 5 और ये 6 लाख तो मतलब हमारे एक्सपेंडिचर से इनकम हमारी ज्यादा ही है, तो डेफिनेटली क्या प्रेजेंट होगी बैलेंस शीट में। तो ये आ गया हमारा बैलेंस शीट, ठीक है। रुपीज, यहाँ आ गई आपकी एसेट्स और यहाँ आ गई आपकी लायबिलिटीज, राइट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्पोर्ट्स फंड, कितने का है 5 लाख का। फिर अगला स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मिली एसेट यहाँ पे, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितने की है, वो भी 5 लाख की है। अब ये तो डायरेक्ट है क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसलिए डायरेक्ट रहेगी, लेकिन ये बाहर आएगी क्योंकि इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर ऐड और माइनस होंगे। फिर इंटरेस्ट रिसीव ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितने का 40,000 का, इनकम मिली है फंड से रिलेटेड इनकम है तो इसी में ऐड होगी, ऐड इंटरेस्ट रिसीव्ड, पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना। इंटरेस्ट रिसीव्ड कितने का 40,000 का, कितना हो गया 5,40,000। अब बेटा देखने वाली बात है, इन्वेस्टमेंट की रेट क्या 10%, 10% की अगर इंटरेस्ट रेट है तो पर एनम 5 लाख पे मेरा इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होता है 50,000 फ्रॉम द एट द रेट ऑफ 10%। अगर 5 लाख का 10% मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए तो कितना मिलना चाहिए 50,000, बट मिला मुझे कितना है 40,000। दैट मीन्स 10,000 इज अक्रूड फॉर द ईयर, अक्रूड है तो मेरी एसेट, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज 10,000। और यहां पे भी ऐड करूंगा क्योंकि है तो इनकम, क्योंकि हम लोग अक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं ना, तो अक्रूड इंटरेस्ट दैट इज 10,000, टोटल इज वो कितनी टोटल हो जाएगी आपकी इसकी 5 लाख, और नॉट प्रेजेंट ईयर, अभी यहाँ प्रेजेंट करना है तो और बाकी है 5,50,000, कितनी हो जाएगी 5,50,000, राइट। अब फिर डोनेशन मिला, ये भी ऐड होगा, ऐड डोनेशंस, राइट। डोनेशन कितने के हमारे 1 लाख के, टोटल कितना हो गया 6,50,000, राइट। इसको थोड़ा सही से प्रेजेंट कर लेते हैं, ये 5 और ये 1, इज दैट क्लियर, 5 लाख एंड 1 लाख, राइट। अब इसमें से आप लेस कर दो, लेस क्या क्या करना है आपको, प्राइस स्पोर्ट्स प्राइजेस वो कितने के 90,000 के, कितना बच गया 5,60,000, और फिर लेस कर दो स्पोर्ट्स इवेंट के एक्सपेंसेस, लेस expenses on sports events, that is 40,000, टोटल आ गया 5,20,000। तो एक बार वापस देख लो बोलिए आप, पहले स्पोर्ट्स फंड 5 लाख का, फिर इस पे जो इनको इंटरेस्ट मिला 40,000 का वो ऐड कर दिया, लेकिन अगर मेरे 5 लाख के इन्वेस्टमेंट है और उस पर 10% की इंटरेस्ट रेट है तो मेरे को टोटल इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 50,000 और मुझे मिला कितना 40, तो 10,000 क्या हो गया अक्रूड, अक्रूड हो गया तो मेरी एसेट साइड भी रहेगी और इस फंड में भी ऐड होगी क्योंकि इससे रिलेटेड इनकम, तो ऐड कर दिया 550। फिर मुझे जो इस फंड से रिलेटेड डोनेशन मिले वो ऐड कर दिए, इस फंड से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस थे प्राइस दिए माइनस कर दिए, स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करे
वो भी माइनस कर दिए, टोटल मिला के 520, तो क्लोज है जीरो, राइट। और यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारे एसेट्स फंड पे। अब बेटा एनपीओ के अंदर ये जो कुछ फंड्स थे ना आपके, ये फंड्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक टू, मतलब कहते हैं पर्पस के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन ने कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग के लिए कि मैच ऑर्गेनाइज करना है, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है एंड ऑल। अब ये जो आपकी एसेट फंड है ये किसके लिए बनाए गए हैं एक एनपीओ में, कि कोई कंस्ट्रक्शन कराना है, कोई एसेट बिल्डअप करवानी उसके लिए, तो उसके लिए एक अलग से फंड होता है, क्या, एसेट फंड। अब इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो एसेट फंड होता है उसके अंदर उस पैसे से अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करा दें, कोई एसेट क्रिएट करते हैं, तो वो जाके कैपिटल फंड में भी ऐड होता है। कहाँ पे ऐड होता है, कैपिटल फंड में। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई बिल्डिंग फंड है सपोज 15 लाख का, और उसमें से मैंने 6 लाख की बिल्डिंग बना ली, 6 लाख की बिल्डिंग बना ली, उसमें से पैसे निकाल के 6 लाख की बिल्डिंग बनाई मैंने, तो 15 लाख माइनस 6 दैट इज 9000, वो कहाँ बच जाएगा, बिल्डिंग फंड में। बट जो मेरा एनपीओ का कैपिटल फंड होगा उसमें भी वो 6 लाख जाके ऐड होंगे, क्योंकि एसेट पड़ी है एनपीओ की, ठीक है। तो बस अभी यही चीज देखनी है हमको यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं, वापस बिल्डिंग आएगी तो वही बैलेंस शीट में, ठीक है। सबसे पहले हमारा बिल्डिंग फंड कितने का है, 12 लाख का, कितने का है, 12 लाख का, राइट। अब इस बिल्डिंग फंड में मैंने कंस्ट्रक्शन ले लिया बिल्डिंग के लिए 8 लाख का, और डोनेशन मिला मुझे बिल्डिंग के लिए 5 लाख का। तो पहले डोनेशन ऐड कर लेते हैं, ऐड डोनेशंस, वो कितने के हैं, 5 लाख के। तो मेरे पास बिल्डिंग फंड में कितना पैसा हो गया, 17 lakhs, राइट। अब इसमें से मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कितना यूज में ले लिया, 8 लाख, तो इसमें से माइनस लेस कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, लेस कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं WIP, यानी वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। वो कितना है मेरा, 8 लाख का। राइट, और इसको थोड़ा सही से लिखो, ठीक है। इसमें से माइनस करके हमारा कितना बच गया, 17 माइनस 8 9 लाख। तो अब इसको डायरेक्टली लिखो, डायरेक्टली आप यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि अब और कोई इसमें ऐड माइनस होना नहीं है। बस अब नीचे क्या दे रखा है, कैपिटल फंड, वो यहाँ आ जाएगा, कैपिटल फंड कितने का है, 15 लाख का। अब इसमें क्या ऐड होता है, मैंने क्या बताया था, जितने की वैल्यू की मैं एसेट बना रहा हूँ, तो मेरी जो कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग कितने का है, 8 लाख का। तो ऐड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग WIP, ठीक है। वो कितना आ गया आपका, 8 लाख। राइट, ऐड हो जाएगा, ये कितना हो गया, 23 lakhs। अब आपकी एसेट बनी है तो डेफिनेटली एसेट में आएगी, बिल्डिंग बनी ना, तो आप लिखोगे बिल्डिंग WIP, वो कितना है, 8 लाख, राइट। सो दिस इज योर प्रेजेंटेशन ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। दो इसके जो 3 तरह के क्वेश्चन हो गए, नॉर्मली जो स्पेसिफिक फंड होते हैं, जो एनपीओ अपनी नॉर्मल टूर्नामेंट,
मैच, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए वो बनाता है। उसके नॉर्मल 3 केसेस, स्टार्टिंग के 2 नॉर्मल वाले, जिसमें एक में प्रेजेंटेशन आता है आपका बैलेंस शीट में और एक में आता है आपका एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है। तीसरा, जस्ट विद द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। जब मैक्सिमम इंफॉर्मेशन के साथ एक ही क्वेश्चन होता है, तो मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट भी हो, उस पर इंटरेस्ट अक्रूड भी हो, आपको मिला नहीं हो, तो कैसे इफेक्ट आता है उसका। ठीक है। और नेक्स्ट इज योर एसेट फंड। अगर कोई एसेट क्रिएट कर रखी है आपने, एसेट के लिए फंड क्रिएट कर रखा है, एसेट, उस फंड से आप एसेट बनाते हो, तो क्या इफेक्ट आता है उसका। इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है बस कि अगर कोई भी एसेट क्रिएट करने के लिए फंड बना हुआ होता है, तो अगर एसेट क्रिएट आप कंस्ट्रक्ट करते हो, उस फंड में से पैसा निकाल के, तो जितने अमाउंट की आपने एसेट बनाई है उतना ही अमाउंट कैपिटल फंड में भी ट्रांसफर होता है। बस आपको ये याद रखना है। ठीक है।